चलिए, जय हिंद। चलिए आज चलते हैं, हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में एक उपसर्ग टॉपिक है जिससे लगभग हर एक एग्जामों में, चाहे आप 8th का तैयारी कर रहे हो, 9th की तैयारी कर रहे हो, 10th की तैयारी कर रहे हो, 12th का या कंपटीशन का, बिहार पुलिस का भी या बिहार दरोगा का भी, हिंदी से प्रश्न जहां पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न रहते हैं। लेकिन हम आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक ना। तो 10th स्तरीय इसमें प्रश्न को रखा गया है और यहाँ से प्रश्न न फिक्स है कि 2 न 3 प्रश्न आना ही आना है, ठीक ना। चलिए पहले टॉपिक पर चलते हैं, नोट्स पे। पहला है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो 2 टॉपिक है, एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग को, ठीक ना। अब चलते हैं परिभाषा में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग एक प्रकार का शब्दांश है, अव्यय होता है जो किसी शब्द के पूर्व मतलब आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है या उसमें कुछ विशेषता जोड़ देता है। जैसे उदाहरण में देखिए, अधि प्लस कार दोनों मिला तो क्या बन गया? अधिकार। यही से क्वेश्चन बनेगा कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। तो ये जितना सारा यहाँ है, ये वाला पूरा सब क्या है? उपसर्ग है। शब्द के पहले लग गया सब उपसर्ग है, लेकिन सभी उपसर्ग का अपना अपना एक अर्थ होता है। जैसे अधि प्लस कार, कार का मतलब अलग होता है, अधि का मतलब अलग होता है, तो वहां अर्थ नहीं पूछेगा, बस ये शब्द देगा ये वाला। आप पूछेगा ना कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको याद रखना है, इसको तोड़ेगा अधि प्लस कार, हाँ वहां देवा रहेगा, ऐसे देने रहेगा क्वेश्चन। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन दे देगा, यहाँ ऑप्शन देगा ऐसे A B C D। आधा, अधि, अधम। हम एक लड़का को बुलाने वाले हैं, इसका उत्तर वही देगा। हम सामने हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ प्रश्न भी है, इस बोर्ड में उत्तर भी इसका है। चलिए रोशन कुमार आइए यहाँ, हाँ तुम आओ यहाँ और टिक लगाओ। वो तो समय आएगा जब समय ना डंडा से पीट के बुलाएंगे। एक प्रश्न पढ़ो और इसका सही उत्तर लगाओ, कौन होगा? ये वाला होगा। क्यों, कहाँ उदाहरण दिया हुआ इसका? हाँ इसको पढ़ो, इसको तोड़ो तो संधि विशेष में तोड़ो तो कैसे होगा? हाँ गुड, ठीक, जा बैठ। तो देखिए ये बच्चा आया और इसको भी प्रमाण था ना, मिल गया, लेकिन जब ये सारा नोट्स खत्म कर देंगे हम पूछेंगे, उस समय नहीं याद हो पाएगा। अगर जिसका याद रहेगा तो याद है, काहे नहीं याद रहेगा, लेकिन अभी पूछ रहे हैं, सबका बारी आने वाला है। चलिए तो ये तो बात रहा, इसको इरेज करते हैं ना। इसी प्रकार के टाइप रहता है क्वेश्चन वहां, और क्वेश्चन भी में छापा गया है कैसा प्रकार से रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट कि अधि प्लस कार क्या हो गया? अधिकार। अभि प्लस योग से क्या बनेगा? अभियोग। अन जोड़ एक से क्या बना? अनेक। अति जोड़ क्रमण से क्या बना? अतिक्रमण। अह जोड़ था से क्या बना? अथा। अब नोट पॉइंट है कि उपसर्ग 2 शब्दों उप सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है? तो समीप। तथा सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना, निर्माण करना या रचना करना होता है। जैसे ये अलग कर दे, अधि को अलग कर दे, कार को अलग कर दे, आई दोनों को हम न जोड़े, न मिलाए, न रचना करे, तो नया शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। नया नया शब्द बनाने के लिए हमको उपसर्ग का सहायता लेना ही पड़ता है। अभी दोनों नहीं जोड़ेंगे, खाली अलग अलग रहेगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
अभी दोनों का अर्थ हो गया, निकल गया अलग जोड़ने से। अधिकार, जैसे तुम्हारा अधिकार है माता पिता पर कि हम उनसे पैसा मांगे, फालतू में खर्चा करे, ये हमारा अधिकार है, ठीक ना। अभी अधिकार है, फिर एक दिन उनका अधिकार होगा तुम पर कि अब तुम दो हमको। ठीक, चलते हैं अगले नोट्स पे। हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव डीपली है, जो टॉपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसको पास करना है वो जरूरी नहीं है ये, ठीक ना, इतना अंदर नहीं पूछेगा, लेकिन शुरू देगा काम चलेगा। लेकिन जिसको टॉपर बनना है, जिसको हम विशेष एकदम नहीं छोड़ना, एकदम 50 से 50 सब्जेक्ट हमको लाना ही है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी में मुख्यतः उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, ये वाला पॉइंट याद रखना है। कितने प्रकार है? 4। कौन कौन है? संस्कृत के आए उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी से आए उपसर्ग, और अंग्रेजी के उपसर्ग। मतलब 4 चीजों से उपसर्ग आया है। ये ऑप्शन नहीं है, समझ जाना, ये चारों उपसर्ग दिया गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग में आएगा कौन कौन, वो भी देखेंगे, और हिंदी के उपसर्ग में कौन आएगा वो भी देखेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक के संस्कृत से जो उपसर्ग आए हैं। ऐसे भी संस्कृत में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो संख्या उसकी कितनी है? 22 है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। तो ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्र प्लस कार्य, क्या हो गया? प्रकार्य। सर्वजोर व्यापी, क्या हो गया? सर्वव्यापी। निह प्लस शुल्क, निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब क्या होता है? फ्री सेवा, इंग्लिश में बोलते हैं उसकी फ्री सेवा, ठीक ना। जैसे आप अभी कुंभ में जाते हैं ना, तो पानी पिलाने वाला फ्री सेवा था। कुछ दिन पहले आए थे कथा होने यहाँ पर ही, तो हम खुद गए थे, हमको फ्री में पानी मिला था। हम यहाँ से लेकर नवाबपुर वहां तक पानी पिला रहा था। जितना दूर से लोग आया था, दूर से क्या पहचाना था कि दूर से है, जाइए आप भी पीजिए। ट्रक के ट्रक पानी सब बेच रहा था, फ्री में खाना भी मिल रहा था ना, क्या खाई दी तुम, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन जैसे पूछेगा ना कि निह किस भाषा का उपसर्ग है, तो कौन भाषा का हो जाएगा? संस्कृत का। हाँ, जितना उधर था ना वो संस्कृत का ही था। देखो प्र हो गया, सर्व हो गया, नी हो गया, ये सब क्या है? संस्कृत के भाषा का है। हिंदी के उपसर्ग सबका 2-2, 3-3 लिया गया है। ऐसे बहुत सारा बनेगा, जब आएगा ना प्रश्न तू तो खुद बना लेगा, हमको बताने से पहले ही बना लेगा। आगे हिंदी उपसर्ग या हिंदी में ही बने हैं और रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे अन्न प्लस पढ़, दोनों मिलकर क्या बना? अनपढ़ किसको बोलते हैं? जिसको पढ़ने लिखना नहीं आता है। सबसे ज्यादा अनपढ़ की संख्या कहाँ है पता है? कौन राज्य में? बिहार राज्य में निरक्षर बहुत ज्यादा है। इसके लिए निरक्षर शब्द यूज करते हैं जनगणना में। वर्षा कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, इसका मतलब रोजमर्रा का मतलब होता है ना कि आपके जीवन में डेली यूज हो रहा है, प्रतिदिन। जैसे बोलते हैं ना मन पढ़े है, तो तुम यहाँ डेली यूज कर रहे हैं ना, कि ना पढ़ो तो अनपढ़ हो जाएगा। ये प्रयोग हमेशा होने वाला जो शब्द है उसको बोलते हैं रोजमर्रा में प्रयोग होने वाले शब्द। दूसरा है क प्लस पुत, क्या होता है? कपूत। अ प्लस पवित्र, क्या हो गया? अपवित्र। कपूत के मतलब जानते हैं ना? पुत्र हो, ऐसा नहीं कि पुत ना, पुत है लेकिन वो कपूत हो गया है, मतलब दुराचारी हो गया है, दुष्ट हो गया है। इसके ऊपर एक कवि ने लिखा है, पढ़ रहे थे कल परसों, पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। मतलब इसका होता है अगर पुत्र आपके जीवन में अच्छे हैं तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, आगे जाएगा पढ़ लिख को अपना ही धन बना लेगा। अगर पूत कपूत है, मैंने खराब है, दुष्ट है, बेचने वाला घर द्वार है, तुम कितना बना दो, बड़ा से बड़ा, जाकर भिखारी कर देगा वो, ठीक ना। इसलिए धने संचय मत करो, अच्छा रहेगा पूत है मेरा पुत्र करो, लेकिन उसके लिए धन संचय मत करो। इस साथ लिखा गया है। कई लोग आप उदाहरण देखिएगा, मिल जाएगा। मेरे गांव में भी वो है, इनका मुखिया नाम है, ध से शुरू होता है, ठीक ना, समझ गया तू सब ना। वो है, वो कपूत है, अपने पूर्वज अपने बारिश में जो मिला हुआ था धन दौलत बेचकर मुखियाई कह रहे हैं, लेकिन आज खत्म है।
समझ गया होगा कोई समझने वाला। आगे चलते हैं। उर्दू फारसी के उपसर्ग, इसमें उर्दू और फारसी के उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे हम प्लस सफर, क्या हो गया? हम सफर। कम प्लस, हाँ ये सब जितना है ना उर्दू और फारसी के, हाँ ये सब नहीं है, ये सब हाँ उपसर्ग जो है नहीं लिखा हुआ है, उर्दू और फारसी के उपसर्ग आगे जो लगता है उसी के नकलते हैं उपसर्ग। उसी कम प्लस जोर, क्या हो गया? कमजोर। बे प्लस हिसाब, बेहिसाब। ब प्लस दौलत, क्या हो गया? बदौलत। इन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? हम सफर का मतलब हमारी साथी, ठीक ना? हाँ हमारी साथी का मतलब बहुत सारा हो सकता है, पत्नी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, माँ हो सकती है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हम सफर में हो सकते हैं। दूसरा में कमजोर में तो समझते ही जिसके शरीर काम करना छोड़ दिया, एकदम कमजोर हो गया, ये कच्ची मार देंगे तो लड़ जाएगा। दूसरा बेहिसाब, बेहिसाब का मतलब आपके औकात से ज्यादा मिल जाना। जैसे आपको 2 छेना खाता है, आपको दे दिया गया 1 किलो, आप खा गई, आप पच ही नहीं रहा है, तब जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। एगो हमारे गांव में कहानी है, हमारे गांव की, कि उनके यहाँ बहू आई थी, उनके यहाँ आम आया, मालदह आम, ठीक ना? भाई चाहने जाना था, उनको खाना थोड़ा कम था तो कहे कि चलो ना 1 कोड़ी आया ना लुआ अच्छी आम है, वही हमें खा जाते हैं। पूरा आम खा के लगता है कि लगभग 2-3 केजी तक, ठीक ना? ऐसा तुम सब देखना, कभी भी मालदा आम खाओ ना, मालदा आम खाओ ना तो पूरा आम नहीं खाने की जरूरत है, ज्यादा 3 गो 4 गो ज्यादा नहीं खा, 3 गो तो बहुत काफी है, 2 गो खा कर आ जा। अगर तुम एक दिन खा जाओ 5 गो, बाई ले लेगा। बाई ले लेगा मतलब कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब कर देगा। उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा ना, हो हॉस्पिटल होना पड़ा, जाके भाई जाना गिर के उधर ही हो लग के पच ही नहीं रहा है। थे एक आदमी, अब हम कैमरा के ऑनलाइन नहीं बता सकते हैं, चल समझने वाला समझ गया होगा, ठीक है? उसी को बोलते हैं बेहिसाब। अब जैसे कि कोई पढ़ रहा है, कोई लोग को सुना होगा ना कि पढ़ते पढ़ते पगला गया, तो बेहिसाब पढ़ता होगा, न खाने का ठीक है, न कहीं घूमने का ठीक है, न कहीं विचार करने का ठीक है। केवल पढ़ाई से थोड़ी होता है ज्ञान। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हम पगला वाला पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, मुश्किल से 8 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, बस इतना काफी है। आपका 24 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ने वाला 20-20 घंटे 21 घंटा पढ़ रहा, दिमाग बहुत लोड हो गया और नौकरी नहीं लगा था, हम तो इतना पहले कुछ नहीं हुआ, दिमाग उड़ जाता होगा, पगला जाता है। हाँ सही बोल रही है, हुआ है। हमारे गांव का सब चीज उदाहरण मिल जाएगा। आगे चलते हैं। डी में अंग्रेजी के उपसर्ग में चलते हैं। ये आधुनिक हिंदी में अंग्रेजी से आए शब्दों को देखे जा सकते हैं। जैसे सब प्लस इंस्पेक्टर, क्या हो गया? सब इंस्पेक्टर। ये पुलिस व्यवस्था का एक रैंक है, सब इंस्पेक्टर। ग्रेजुएशन पास करेगी ना तो फॉर्म भर सकते हैं, हम इसका फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक ना? आगे हेड प्लस मास्टर, क्या हो गया? ये अलग अलग कर दिया, इसको एक साथ होगा। चीफ प्लस मिनिस्टर, क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर। चीफ जो अंग्रेजी का है, हेड जो है अंग्रेजी का है, सब जो है अंग्रेजी का है, सीनियर जो है अंग्रेजी का है। सीनियर प्लस मैनेजर, क्या हो गया? सीनियर मैनेजर। अब आगे कुछ अन्य उपसर्ग में देखते हैं तो पूरा जोड़ ले, क्या होगा? पूरा ले। चीर जोड़ कुमार, क्या होगा? चिर कुमार। पुनः जोड़ विवाह, पुनर्विवाह। सहजोड़ योग, सहयोग। ये बहुत भी आई है शब्द, कहेगा नहीं पुनर्विवाह में कौन सा उपसर्ग है तो पुनर् हो जाएगा, पुनः हो जाएगा। ये वाला शब्द में याद रखना है कि पुनः होता है। ये वाला यही वाला हाँ जाकर र बन गया है तो उसको बोलते हैं पुनर्विवाह, ठीक ना? ऐसे नहीं, पुनः विवाह नहीं हो जाएगा, पुनर्विवाह शब्द बनता है जब दोनों के योग से। संधि में पढ़ेगा तो ऐसा पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा है, समझने तो उसको। तुम अब आगे देखो। अब तालिका के रूप में चलते हैं, देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। कितने उपसर्ग हम बताए थे संस्कृत में? 22 बताए थे ना? मारेंगे ना, संस्कृत में बताए हैं, बताए थे ना? गिने तो 22 को ही ना, 1 2 3 4 5 5 20, 21, एक कम रहा है, 22 को होता है। लेकिन दूर उपसर्ग लिखा है मैं, दूर दूर है, दूर दूर लिखना है, दुस लिखा है, दुस दूसो लिखा है, सब लिखने हैं। एक और है छूटा हुआ है, लेकिन इसमें टोटल 22 होता है। हम लोग याद रखिएगा कि टोटल कितना होता है?
22। जैसे कि संस्कृत में पहला क्या है? आ, अभि, दुष, परा, अति, औ, नि, सम, अधि, उत, निर, सु, अनु, उप, प्रति, ली, अप, दूर, निस, परि। हर हर हाँ यह है उपरा। हर उपसर्ग से एक कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तुम ले लो आकाश। आम नहीं, सब में नहीं बन देना है, आम तो शब्द है, उसमें थोड़ी है। अभियोग, अभिमान बन सकते हैं ना। दुस्साहस, इससे दुस्साहस बना सकते हैं। पराजय, पराक्रम हो सकते हैं ना, सबसे बन सकता है। उपकार बन सकता है, प्रतिकार बन सकता है, विकास बन सकता है, निसंदेह बन सकता है, परिणाम बन सकता है, सबसे बनेगा। ठीक ना। चलिए रुपेश इधर आओ। हमको तुम उप से कोई शब्द बना के दिखाओ। यहाँ लिखो, उप से लिखो। यहाँ लिखो, नहीं लिखने आ रहा तो ऊपर लिखो, ऊपर सबसे ऊपर निमन से। जा बैठो। सही है आशा इसका। ये बनाया है उपसर्ग से ही वाला। क्या सही है? सही है। अब कार ना होता है, सही है। अपकार भी होता है, उपकार भी होता है, ठीक ना। हाँ, उपदेश भी हो सकते हैं। चलिए 22 से बन सकता है। अब आगे चलते हैं टॉपिक पे। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हिंदी में और भी उपसर्ग है, लेकिन इतना ही नहीं है, लेकिन बेसिक आपको दे दिया गया है, ठीक ना। जैसे कु से हम बनाएंगे कुपरिणाम। उनसे क्या होगा? हाँ, उनसे बना सकते हैं। कहां से भी बनेगा, सबसे बनेगा तो तुमको आगे वाला छोड़ देना, देख लेना कि हिंदी के ही है, ठीक। बिन मेहमान। उर्दू फारसी के उपसर्ग ये सब है। कम, बे से बेईमान, जैसे मान में लगा तो बेई। हाँ, हम सफर अभी देखे थे। खुश से खुशियां। गैर हाजिरी, गैर से लगा सकते हैं। दरवाजा, सर से सरोवर, सबसे बन सकता है। दरकिना, लाला। अंग्रेजी के उपसर्ग है चीफ, ये सबसे देख लिए हैं। एक जगह पर कर दिया गया तलका में, ताकि सब याद रहे अंग्रेजी की ये सब। तो अंग्रेजी में 9 प्रमुख है। जैसे जूनियर मिनिस्टर, ठीक ना। सीनियर मिनिस्टर बताया गया था ना, सीनियर लिखा है नहीं का। हाफ मतलब आधा होता है। हाफ गर्लफ्रेंड एगो का नाम है बुक का, हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ, हाफ आधा गर्लफ्रेंड हिंदी में वो है, उसके वो फिल्म निकला हुआ है, देखिएगा ना। इस पे कुछ अनुपसर्ग, पूरा, चीर, पुनः, सबसे बनाया हुआ है। अब चलिए 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि अनुज में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? देखिए, हम जितना पढ़े ये सब नोट्स था। अब इसके बाद जो हम भी पढ़ेंगे वो सब क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक। क्या दे अभी? टाइम कितना है अभी? टाइम है, हो जाएगा, ठीक है। तब चलिए, अनुज शब्द में उपसर्ग है। आ है, अनु है, ज है या अन है। इसको अगर काट देते हैं, अनु प्लस ज करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनुज के मतलब तो बताएगा क्या होता है? छोटा। हाँ, छोटा होता है। आगज के मतलब बड़ा होता है। पढ़ी लिखी लग रही है जी। अनु। आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है? आ, मा, इमा या ईमा। आ प्लस मरण क्या होगा? तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। हम गर्ल्स देने से नहीं पूछ रहे, अभी बॉय देने से पूछ रहे, वही बताएगा सब।
आज जिसे पूछेंगे वही बॉयज में। विमुख शब्द में उपसर्ग है, कैसे पूछे थे? वि प्लस मुख या विमुख प्लस मुख, में तो हम सीधे छट जा रहा है। कौन? बी प्लस मुख। विमुख, विमुख में के मतलब समझते हैं क्या होता है? अलगाव होना, किसी से विमुख हो जाना। चलिए इसका उत्तर बताएगी एक लड़की को हम बुलाने वाले हैं, वही टिक लगाएगी इसमें, ठीक ना? अर्पिता इधर आओ। अगर गलत टिक लगाई तो पूरा ऑनलाइन तुम्हारा चेहरा देख रहा है कोई। चला आया, टिक लगाओ। पराजय, परा प्लस जय। पराजय का मतलब क्या होता है पता है? हारना। महाभारत में किसकी हार हुई थी? कौरव की कि पांडव की? महाभारत में किसकी पराजय हुई थी? कौरव की पांडव? हाँ कौरव। बैठिए, चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नि, निर, नि, निर, नी खाली। यहां से तुमको लग रहा है खाली नी, लेकिन नहीं, ये भी तो रहा है, इसलिए ये हो जाता है। तो कौन से नीर? ये वाला कि ये वाला? ऑप्शन बी। इधर से नहीं, इधर से। हाँ आ रहा है। चलिए आइए आदित्य कुमार, पहले तुम टिक लगाओ तब हम बताएंगे सही आंसर। अगर तुम सही टिक लगाएगा तो सही है। लगाओ, कौन होगा? अवजोड़काश। अवकाश मतलब क्या होता है? नहीं पता? छुट्टी होना। नहीं देखता क्या अवकाश है? बैठो। अवकाश के मतलब छुट्टी लेना या छुट्टी देना। सही है आंसर इनका बी। चलते हैं, परिजन शब्द में उपसर्ग है प, परिज, परि, प। हाँ परि। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सु, सा, सा, सुज। बुलाने वाले थे तो क्या बोला ये? हम पूछेंगे कब एबीसीडी बोलना है। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? स, सम, सन या संग? संग्रह। चलिए बताइए आप लोग गर्ल्स में कोई? सम प्लस ग्रह क्या होगा? संग्रह। काहे लगा हुआ है? जब संधि विच्छेद पड़ेगा ना। नीचे बैठ, इतना तो बड़ी नहीं है। सम प्लस ग्रह सही है आंसर सम। अब तुमको समझ में नहीं आया? देखो क्या संधि विच्छेद करेगा तो ऐसे होता है, इसलिए इसको आगे आता है। तुम जैसा सोच रहा वैसे नहीं होता है। और ये फिक्स है, यही लगेगा बस और कुछ नहीं। हाँ परा प्लस उपसर्ग से निर्मित शब्द है, माने कि ये वाला शब्द उपसर्ग कौन में लगा हुआ है? इसका आंसर रुको अभिषेक आएगा। अब बताओ सही लगाना ना, तुम्हारा इज्जत यहाँ पर उड़ने वाला है। अपलोड होगा वीडियो तो देखेगा ना। सही है, जा पराभव हो गया लेकिन जी। अरे ठीक है तुम जाओ, तुम कंफ्यूज कर रहे हैं। यही में ना है परा, ऐसे भी ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं हो पढ़ रहेंगे तो। ठीक, आगे चलते हैं। कुख्यात। कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, नी, कु, आ। सी होगा। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधि, उत। अब ये ना गत अलग हो गया, अलग हो गया। किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द लग के
उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसी को क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, अनु, अप। क्यों बुलवाएं किसी को? हमको मन करेगा तो बुलाएंगे। अति जोर अंत, अति अंत। ये अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हाँ, सी। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब, अथा, अ या आ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन होगा? ऑप्शन सी। उपवाक्य में उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप। यहाँ ना है, ऐसा यहाँ लगा हुआ, लेकिन देखना, ध्यान देना कि ये देखना है, ये वाला वाक्य पहले क्या लग गया? उप, तो बन गया उपवाक्य। अजान शब्द से उपसर्ग क्या है? अजान, यहाँ पर इमें ना होगा। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? डी। हाँ, आगे है वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? उपसर्ग। चलिए, अब यहाँ पर ही दो चीज हम नोट्स में पढ़ाए थे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हम बताए थे अभी अभी, एगो उप, एगो होता है सर्ग। अब इसका अर्थ हम जिससे पूछ रहे हैं वही बताएगा, ठीक ना? चलो, राधिका कुमारी बताओ, सर्ग का मतलब क्या होता है? वहीं से बैठे बैठे बताओ। सृष्टि करना। और क्या? बैठने से कोई बताओ। तुम बॉयज हो? निर्माण करना, सही है। उप के मतलब बताएगा उधर से सोनू। नजदीक या समीप, सही बताया है। हाँ, बतवा देखी है। नहीं, ऐसे ही नहीं सकता। ऐसे देगा तो एग्जाम में ही बेवकूफ है कि दे रहा है ऐसे। ऐसे कैसे दे देगा? अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन है? अनु। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज। तो यही तो लग रहा है, हलंत वाला। ये वाला नहीं, दोनों नीचे है, लेकिन हलंत लगा, लेकिन हलंत नहीं लगा रहा, तो कौन हो जाएगा? हाँ, आधा हो जाता है। संधि विच्छेद में काम करते हैं, उपसर्ग में काम नहीं आएगा। इस अधम में कौन सा होगा? अर्ध होगा कि इतने में कौन होगा? धर्म में आ लग गया तो क्या हो गया? अधर्म। परिश्रम में एक, रोशन तुम बताओ। सही है। अधिकार में बताएगी आशा कुमारी, कौन उपसर्ग है? सी है, गलती है। ये वाला नहीं हो सकता है क्या? उधर से नहीं हो सकता। हाँ, ये है, यही होगा। नी उपसर्ग के योग से कौन से बना शब्द है? मतलब नी उपसर्ग से कौन सही में है? अभी बढ़े थे नोट्स में। बताओ अभिषेक, निःशुल्क के मतलब उसको बताए थे आदित्य को। अभी क्या होता है निःशुल्क के मतलब? क्या होता है? ना, इसको बताना है। अंग्रेजी इसके लिए क्या शब्द है? नहीं पता तो बता रोशन। हाँ, नजदीक है। हाँ, बताओ। तू क्या बोलता है? सब फ्री बोलो ना। फ्री कैश में ये होता है, फ्री सेवा। वियोग शब्द में उपसर्ग है ई, विया, ई, आदि। ई होगा ना? हो, ई होगा। ऑप्शन डी, बी। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? पिछले साल पूछा हुआ।
2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ प्रथम पाली में, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? उपसर्ग। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि, प्र, परा, प्रति। पर्याप्त सही है। परि जोड़ आप क्या होगा? पर्याप्त। चलिए 2 क्वेश्चन और है। घात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? घात के पहले यहाँ थोड़ा सा कर लेना कलम से वहां, तो पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी। अंतिम में कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 2025 में जब आया हुआ है, एकदम इस साल का। हाँ, पहली पाली में आया है। पात्र, मुंह, कुप या कु। अभी हम बताए थे इसके ऊपर एक श्लोक कुपात्र के ऊपर। पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। मतलब पुत्र अच्छा भी है तो भी धन मत सचिए, संचय मतलब इकट्ठा करिए, और अपूत अगर नालायक है तो भी धन संचय मत करो। दोनों में बर्बादी होने वाला, दोनों में मतलब कि हानि तुम्हारी ही है। अगर मान लीजिए आप धन को संचित किया, फिर बेटा आया वो धन संचय करके रख गया, चला गया, तब बेटा बेच मत दीजिए, कहने का मतलब। ठीक है।